हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पर होती है हमारी सुबह की शुरुआत अपने घर के पूजा पाठ से। और धूप दीप लगा दिया है मैंने, यहाँ पर जोत जला दी है। और बृहस्पतिवार है आज, तो तुलसी का दीपक लगा दिया है मैंने ठाकुर जी के सामने। और उनको तुलसी दल कर दिया है अर्पण। उनका श्रृंगार स्नान सब हो चुका है यहाँ पर। बस मुझे अभी भोग लगाना बाकी है। और बस जो भी मेरी सुबह की पूजा थी, जो मैं पाठ करती हूँ, वो मेरा हो चुका है यहाँ पर। और रोज़ मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो रहा था, इतना अर्ली मॉर्निंग उठकर। तो कार्तिक मास जैसे कि समाप्त हो चुका है, तो आज मेरा थोड़ा सा स्नान जो है वो मैंने उससे थोड़ा सा लेट किया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जैसा कि जो कार्तिक मास है वो कल का समाप्त हो चुका है। और जो भी स्नान था, दीपदान था, तो वो नियम हो चुका है पूरा। और बस मैंने अभी पूजा कर ली है। आज मैंने पूजा थोड़ी लेट की है, स्नान भी थोड़ा लेट किया है, क्योंकि वो जो नियम रहता है ना, फिर एक दिन वो थोड़ा छोड़ के तो हट के, तो फिर ये होता है कि उस महीने का नियम है जो वो पूरा हो गया यानी कि हमारा। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा लेट नहाया है। और पूजा भी हमारी थोड़ी सी लेट ही हुई है आज। तो बस बृहस्पतिवार है, कान्हा जी को स्नान करा दिया था और लगा दिया मैंने उनको तुलसी का दीपक, जो कि आपको मैंने दिखाया है। और बस पीले वस्त्र उनको भी पहना दिए हैं, मैंने भी पहन लिए हैं। और बस अभी करते हैं आगे अपनी शुरुआत। तो चाय वगैरह तो एक बार बन चुकी है वैसे, हस्बैंड जी गए थे ड्यूटी। तो बस यहाँ पर होती है हमारी पूजा। कार्तिक महीना अच्छे से निकल गया है, तो बस आगे भी जो दिन है इसी तरह अच्छे से बीत जाए, सुख शांति से काम चल रहा है। और इस टाइम पर जब मैं आप ये क्लिप शूट कर रही हूँ, पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और नीचे हमारे जो पेंट करने के लिए लगे हुए हैं वो भी आ चुके हैं। और अभी मैं बनाऊंगी चाय पानी, मतलब उनको चाय वगैरह देनी है बनाकर, और फिर मैं करूँगी आगे काम। तो वो जल्दी ही आ जाते हैं थोड़ा। तो बस इसी तरह जो भी आगे होगा, जितना बन पड़ेगा उतना मैं शेयर करूँगी, क्योंकि काम चल रहा है आजकल। वीडियो इतना हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि मैं काम में बिज़ी रहती हूँ। जब घर में काम होता है थोड़ा देखना पड़ता है ना, तो फिर इसीलिए वीडियो इतना नहीं शूट कर पाती हूँ। और बस लगता है कि काम निपटा लूँ फटाफट, जो जितना हो जाए, बिना अपना फ़ोन फान उठाए। तो इसीलिए फिर मैं वीडियो थोड़ा कम बना पा रही हूँ। और चलिए जी, करते हैं आगे, चाय बनाते हैं, उनको देनी है चाय अभी मुझे बनाकर। यहाँ बन रही है हमारी चाय। और यहाँ पर रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए, जिसका भोग लगाऊंगी मैं अभी कान्हा जी को और माता रानी को। तो दूध गर्म कर लिया, क्योंकि मौसम अभी ठंडा हो गया। पहले मैं स्नान वगैरह कराती थी तो उनको ठंडा जल देती थी, रखती थी उनके पास सबसे पहले पीने को। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठंडा है जैसे, तो अभी सबसे पहले उनको दूध ही, उसका ही भोग लगाती हूँ, दूध से ही मैं। दूध भी मैंने रख दिया था जो गर्म होने के लिए, तो उसमें आ गया है बॉयल। और बस थोड़ी सी चीनी मिलाई इसमें, तो बस भोग के लिए दूध तैयार हो गया है। और जो ये छोटी छोटी गिलासियाँ हैं भगवान जी के लिए जो रखी हुई हैं उनके भोग के लिए, तो उन्हीं गिलासियों में मैं दूध जो है वो डालकर, और बस जो कान्हा जी का भोग है उसमें तुलसी पत्र जाएगा, और बस उनको भोग लगाऊंगी। उसके आगे फिर मैं खुद भी चाय पीऊँगी। और जो काम चल रहा है तो उनको भी मुझे चाय देनी है। तो बस चाय भी हमारी रेडी है यहाँ पर। तो डालते हैं चाय कप में और फिर उनको भी देते हैं। और मैं साथ में थोड़ा जाऊँगी नीचे और देखूँगी मैं काम कि कितना हो रहा है और कैसा कर रहे हैं। कभी कभी देखना पड़ता है और बताना भी पड़ता है उनको, तो उनको भी सलाह चाहिए होती है कि कहाँ पर क्या करना, कैसे करना।
तो बाकी तो उन्हीं का काम है, उन्होंने ही करना है जो करना है। और बस इस टाइम पर जब मैं चाय देने जाती हूँ तो थोड़ा मेरा नीचे का भी हो जाता है कि चलो जाकर देख लो साथ में और चाय वगैरह भी दे लूँ, उनको देकर आ जाऊँ। और बस फिर आ गया था हमारा जो दूध है, तो उसको भी मैंने रख दिया है यहाँ पर गर्म होने के लिए। और मैं जा ही रही थी चाय देने तो दूध आ गया था हमारा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं दूध ले लेती हूँ, फिर ही चाय जाती हूँ लेकर नीचे। और फिर बस बार बार चक्कर लगते हैं। एक बार दूध लेने गई थी और फिर अभी चाय लेकर जाऊँगी। तो देखिए अपना वो काम जो है वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो बस बीच में थोड़ा सी हो जाती है ना थोड़ी सी चाय वगैरह। तो जैसे मौसम अभी थोड़ा चेंज हो गया तो अच्छा लगता है, अगर खुद को हमें लगता है कि चाय थोड़ी सी हो तो जो काम कर रहे हैं तो फिर उनको भी होता ही है, कोई मेहनत कर रहा है जब तो थोड़ा सा लगता है कि चलो चाय वगैरह हो जाए थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय दी थी इनको, तो इन्होंने अपना चाय वगैरह पी कर तो फिर ये लग गए थे अपने फिर से काम में। और बस इसके बाद में जाऊंगी मैं फिर ऊपर और फिर मुझे आगे का जो भी मुझे काम रहेगा तो वो मुझे करना है। और इस टाइम पर काम इतने बढ़ गए हैं, त्यौहार थे जैसे तब भी बहुत सारे काम थे, जैसे दिवाली थी ना एक बार सफाइयाँ वगैरह हुई तो अभी जैसे ये वाला काम शुरू हुआ है तो फिर से काम जो है ना वो फैल जाते हैं हमारे। आपको पता है जब घर में वाइट वॉश होता है, कोई पेंट का काम होता है तो कितना ज़्यादा काम हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि सामान सारा अस्त व्यस्त इधर उधर उठा कर रखना होता है और हर जगह बस डस्ट डस्ट दिखती है। और फिर आई थी मैं ऊपर तो देखा तो गैस को ना मैंने सिम करके रख दिया था दूध, और दूध में भी यहाँ पर हमारा बॉयल आने ही वाला था। तो फिर मैंने गैस के पास खड़े होकर पहले से इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है दूध को। तो फिर ही मैंने सोचा कि हटती हूँ दूध के पास से, नहीं तो ये निकल जाता है। और बस यहाँ पर जो हमारी मसालादानी है यानी कि नमकदानी, तो उसमें हल्दी कम थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में जब मैं खड़ी हूँ पास में दूध के तो ये वाला काम भी जो है वो अपना कर लूँ। किचन में हमें कोई एक काम ही नहीं होता, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो साथ के साथ बहुत सारे काम चल रहे होते हैं हमारे। और इसी तरीके से हाउसवाइफ के जो काम हैं तो वो बहुत सारे रहते हैं, इसीलिए तो हाउसवाइफ को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और बस हमारा किचन में क्या सामान ख़त्म हो रहा है, क्या कौन से डिब्बे में क्या सामान है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। और अलग से टाइम निकाल कर अगर ये काम करें तो फिर वो अलग वाला टाइम नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि हमारे कुल देवता की मेल थी, लेकिन घर में काम था तो उस वजह से फिर मैं तो नहीं जा पाई थी, क्योंकि लेट ही हम इतना हो चुके थे। पर हस्बैंड जी गए थे, वो तो मुझे बोल रहे थे जाने को, लेकिन मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, क्योंकि इतना थक चुके थे। घर में जब काम रहता है तो आपको पता ही है सारा दिन ऐसे हो जाता है, निकल जाता है। तो बस फिर हस्बैंड जी गए थे तो वहाँ से लाए थे वो प्रसाद वगैरह। तो बस चावल थे दाल थी तो एक ही जगह मतलब मिक्स ही करके डाल दिए हुए थे प्रसाद जो भी था। तो फिर रात को वो आए तो लेट हो गए थे तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी फिर मैंने रख दिया तो ज़्यादा ही था प्रसाद तो। लेकिन फिर वही है कि मैंने सोचा कि चलो इसको प्रसाद है इसको हम फेंक भी नहीं सकते और ना ही फेंकना चाहिए हमें, और अन्न का अनादर भी नहीं करना चाहिए हमें। और बस मैंने इसको फिर गर्म किया है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसे रखा हुआ तो थोड़ा हो ही जाता है ना ठंडा। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको अच्छे से गर्म करते हैं और इसी को ख़त्म करते हैं। मैं कुछ और बना लूँगी तो फिर ये प्रसाद ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा यहीं पर। और बस इसीलिए मैंने इसको कर लिया है अच्छे से गर्म। और फिर बेटी ने भी हस्बैंड जी ने भी मैंने हम तीनों ने फिर यही प्रसाद ही खाया था। और इतना टेस्ट था, क्योंकि घर में जो हम खाना बनाते हैं उसका तो स्वाद होता ही होता है, लेकिन जो खाना हमारे कहीं देव स्थान पे बनता है ना, लंगर भंडारा जो भी कहो आप प्रसाद, तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही होता है। मतलब वो आपको स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। वो ऐसी जगहों पर
जहाँ पर देवस्थान होते हैं वहाँ पर जब बनता है ना खाना, तो उसका प्रसाद का ना स्वाद अलग ही होता है। और बस इसमें इतना टेस्ट इतना था कि पूछिए मत। और वैसे भी इस टाइम पर जब नया अनाज होता है ना, नया चावल चलता है सीज़न का, तो उससे जो प्रसाद है ये फिर तैयार होता है, चावल वगैरह वही बनाए जाते हैं। सभी हमारे जो भी ज़मीन से पहली फसल निकलती है, जैसे पहले चावल निकलते हैं, तो जो हमारे कुल देवता होते हैं वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं चावल, तो उसी से जो भोग प्रसाद है वहाँ पर भंडारा लंगर तैयार होता है, तो वही प्रसाद है ये। तो बस फिर मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से इसको। और अगर हम ऐसे घर में अपना दाल सब्जी कहीं मिक्स हो जाती है चावल में, 2 मिनट रह जाए ना, तो वो फीके से लगने लग जाते हैं, उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है चीज़ का। लेकिन इसमें इतना स्वाद था, क्योंकि अगर पूरी रात भी मतलब चावल उसमें ही थे, दाल चावल एक साथ ही मिक्स थे, लेकिन ज़रा भी फ़र्क नहीं था। यही अंतर होता है प्रसाद में और नॉर्मल खाने में। तो बस हमारा जो भी खाना पीना था वो हुआ। और उसके बाद में फिर मैंने अपने जो भी बर्तन थे तो उनको पहले उनकी जूठन हटाई, और फिर बस अपना चाय के बर्तन थे कुछ, और जो मैंने भोग वगैरह लगाया था उसके बर्तन थे दूध के, और वो फिर यहाँ पर मैंने जूठन हटाकर तो साफ़ करना कर दिया है स्टार्ट। क्योंकि बर्तन रहते हैं तो फिर कोई और काम दिखता ही नहीं है किचन में, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ सा रखा हुआ है। तो बस ये जो छोटी छोटी प्लेट है इन्हीं में हमने खा लिया था। और बस क्योंकि मिक्स था ना, दाल भी मिक्स ही थी चावल में, तो इसीलिए उसमें खाया गया। तो बस जो गिने चुने बर्तन थे थोड़े से, मैंने फिर यहाँ पर कर लिया है इनको क्लीन। और जब भी हम किचन में आते हैं, अगर सिंक में जूठे बर्तन दिखते हैं ना, तो फिर लगता है कि काम हमारा बहुत फैला पड़ा हुआ है किचन में। और अगर हम बर्तन नहीं हो ना सिंक में जूठे, तो फिर लगता है कोई बात नहीं, जब हमें खाना बनाना हम एकदम से कुछ भी बना सकते हैं। जानी अपने मन में एक तसल्ली रहती है हमें कि हमारा कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ, कोई हमारा किचन में फैला नहीं हुआ कुछ, यानी कि जूठन नहीं है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जूठन नहीं पड़ी हुई है। जूठे बर्तन रहते हैं तो फिर वही है, वो जूठन का ही हिसाब हो जाता है कि जूठन रखी हुई है सिंक में किचन में। तो इसीलिए फिर मैंने जो भी बर्तन थे वो क्लीन कर लिए हैं, उसके साथ साथ मैं अपना सिंक को भी करूँगी क्लीन। और फिर अपना हैंड वॉश करके फिर हम जाएंगे कोई अगले काम में, देखेंगे कि आगे क्या करते हैं क्या नहीं। बस काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, एक काम को ख़त्म करते हैं और दूसरा हमारे दिमाग में चलने लग जाता है कि अब इसके बाद में हमें करना क्या है। तो कहने को हाउसवाइफ के लिए कुछ भी नहीं है घर में, सब बोलते हैं कि घर में क्या काम है, कोई काम नहीं है, अपने आराम से काम करो और रेस्ट करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, रेस्ट तो नहीं होती है। हम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि नहीं हो पाता। उसके बाद में आ गई थी मैं फिर नीचे, तो मैं आपको हमारा जो दूसरी साइड का व्यू है वहाँ से आपको बाहर से रोड से दिखा रही हूँ अपना घर। यहाँ पर वाइट वॉश इतनी जगह में हो चुका है, तो बस इसी की क्लिप की है यहाँ पर थोड़ी सी। और बस फिर मैं चली आई हूँ आगे जो हमारा दूसरी तरफ का फ्रंट है वहाँ पर, और यहाँ पर वाइट वॉश इतना हुआ है। तो बस चलिए जी अभी चलते हैं अपने घर में और करते हैं फिर। इसके बाद में शाम का टाइम हो गया था, अपनी पूजा का टाइम हो चुका था। हेलो जी, हेलो जी, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आई हूँ थोड़ा किचन में, काम है मुझे। मतलब साग जो है सरसों का वो मुझे करना है बॉयल।
और वो मैं रख दूँगी कुकर में, तो ताकि बॉईल हो जाए। मेरे मायके से आया है साग, रात को ही लेकर आए थे हस्बैंड जी, क्योंकि जहाँ पर हमारे कुल देवता की मेल थी तो हस्बैंड जी गए थे, तो वहाँ पर फिर मेरे मायके से भी मेरे भाई भाभी, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे और वो लेकर आए थे वहाँ पर। तो बस हस्बैंड जी लेकर आ गए थे फिर रात में, लेकिन फिर मैंने ना थोड़ा रख दिया था, उस टाइम पर ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मुझे लगा कि अभी सुबह इसको मैं करूँगी बॉयल, और सुबह से चल रहा है जैसे कि घर में काम, तो मुझे इतना समय ही नहीं मिला कि मैं इसको वॉश करके बॉयल होने के लिए रखूँ। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इसको कर लेती हूँ बॉयल। और साग तो काट कर ही भेजा है, कटिंग की हुई है इसकी, तो अच्छे से बारीक बारीक काट करके भेजा है साग को। और यही होता है मायके का प्यार। तो कुछ भी होता है ना, जैसे मायके से कोई भी चीज़ आती है ना, तो हमें कितना ऐसे होता है कि ये वहाँ से आया। और मायके से कुछ आता है ना, तो वो खाली कोई चीज़ ही नहीं होती, वो एक तरीके से आशीर्वाद होता है हमारे अपनों का, हमारे मतलब भाई बहन, भाई भाभी, मम्मी पापा, सबका। तो क्योंकि जब भी कोई ऐसा कुछ भेजता है तो कितने मन से होता है कि चलो कोई खाएगा इसको, जैसे हमारी बेटी खाएगी, बहन कोई। तो बस जी मैं इसको करूँगी वॉश और फिर करूँगी बॉयल। और सर्दियों का ये पहला साग होगा सरसों का जो हम बनाएंगे इसको। और साथ में चावल की रोटी बनेगी इसके, जब मैं साग को लगाऊंगी तड़का। फिलहाल तो मैं अभी इसको बॉईल करके रखूंगी इस टाइम पर, तड़का मैं इसको सुबह लगाऊंगी। तो हस्बैंड जी ने बोला था फ़ोन करके मुझे कि आज तुम ना खाना रहने दो, मत बनाना, क्योंकि वो भी जैसे मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही थी, तो फिर उनको भी ऐसे थोड़ा रहता है कि बाहर से अगर कुछ लाओ भी तो ये नहीं खाएगी। तो वो आज पूछ रहे थे कि खा लोगी, तो फिर मैंने बोला हाँ, तो बोलते कि चलो ठीक है, तो मैं अपना बाहर से ले आऊँगा कुछ भी खाने के लिए जो उनको रहेगा, अच्छा लगेगा, पसंद होगा। फिर अभी मेरे पास टाइम था इतना, और बस बाकी के अपना मैं जोत वगैरह का निपटा कर फिर मैं आ गई थी अभी किचन में। तो चलिए जी, बात तो ज़्यादा ना करते हुए अपना जो साग है इसको करती हूँ मैं वॉश और रखती हूँ बॉईल होने के लिए। ये देखिए एकदम बारीक साग जो है वो हमारा कटा हुआ है, और बस कुछ काम नहीं है इसका ज़्यादा, हल्का सा वॉश करके साफ़ है एकदम साग ना, तो इसको मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए फिर। ये खाना है जो लेकर आए हैं हस्बैंड जी, और चावल हम खा चुके हैं दोपहर में। तो यहाँ पर है, इसमें चाप है, मलाई चाप, और है साथ में ग्रीन चटनी। इसको खोलेंगे अभी हम
जब बैठते हैं खाने के लिए और आवाज़ आ रही है, साग बन रहा है हमारा, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी बीच में। तो चलिए जी, हम करते हैं अपना खाना पीना एंजॉय। और वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलूँगी एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।